दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। एक सोशल मीडिया पर एक बात को लेकर दोस्तों बड़े मजे लिए जा रहे हैं, बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल क्या, यूं कहिए एक तरीके से चुटकी ली जा रही है। भैया ये ट्रंपवा को आखिर क्या हुई गवाह है? अभी तक न्योते के अते पते नहीं है। अरे विश्व गुरु की तो बड़ी भारी फजीहत हो रही है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को लेकर इसी तरह की बातें अभी सोशल मीडिया पर तैर रही है। अब हमारे मोदी जी को और बाकी भाजपाइयों को भी समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करें और कहे तो क्या कहें, क्योंकि सच तो यही है कि ट्रंप के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में अभी तक हमारे मोदी जी को न्योता नहीं मिल पाया है। तो क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका से खाली हाथ वापस लौट आए हैं? क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेस्ट फ्रेंड माने जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी जीत के लिए अंधभक्तों ने न जाने क्या क्या कर डाला था, हवन यज्ञ कर डाले, आरती वगैरह कर डाली, पता नहीं कितनी मन्नतें तक मांगी, और अब ट्रंप ने मोदी जी को धोखा दे दिया है। हालांकि दोस्तों 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप का औपचारिक तौर पर शपथ ग्रहण होना है और वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप इसको बहुत बड़ी सेरेमनी के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। राष्ट्रपति बनने वाले हैं भाई। और बड़े बड़े दुनिया के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनको न्योता भी मिल चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक इसका न्योता नहीं मिला। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको लेकर के ऐसे ऐसे ट्वीट्स किए हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के पास न्योते के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजा गया है। और देखिए इस तरीके के दावे भी किए गए। मैं ऐसा कोई दावा नहीं करती, लेकिन इस बात की अटकलबाजी सोशल मीडिया में बड़े बड़े जानकार कर रहे हैं दोस्तों कि आखिर जब एस जयशंकर अमेरिका गए तो इतना अचानक क्यों गए? ऐसा कौन सा एजेंडा था या ऐसा कौन सा जरूरी काम था? दोस्तों विदेश मंत्री जब इतनी अचानक कोई इंपॉर्टेंट यात्रा करते हैं तो कोई ना कोई वजह तो होती है। अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ तो बस एक रटा रटाया बयान आ गया और वही अखबारों में छप भी गया। सवाल पूछने की परंपरा वैसे भी खत्म हो गई है, तो जवाबदेही की भी हो गई। एस जयशंकर को वापस आए भी 4 दिन हो गए हैं दोस्तों अब तक। तो बड़ा सवाल यहाँ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक आखिर बुलाया क्यों नहीं? प्रधानमंत्री जो बहुत जिगरी रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, मोदी जी ने तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार तक किया था पिछली बार वाले राष्ट्रपति चुनाव में। अब की बार ट्रंप सरकार, याद ही होगा ना आपको। वो अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप वो वाला चुनाव हार गए। हालांकि इस बार मोदी जी ने उनके लिए न तो प्रचार किया और तो और जब मोदी अमेरिका गए तो उनसे मिलने तक नहीं गए। कहीं ये वजह तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को नहीं बुलाया? सबसे बड़ी बात और सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसको लेकर बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी की बेइज्जती कर डाली, मोदी को नहीं बुलाया। तो देखिए मोदी ने जयशंकर को भेज दिया अमेरिका। तो भाई विदेश मंत्री एस जयशंकर को क्यों भेजा गया, ये तो अपने आप में एक अलग गुत्थी है। लेकिन जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मोदी ने एस जयशंकर को वेटर बनाकर भेज दिया कि प्लीज कुछ जुगाड़ कीजिए, ऐसा तो खैर नहीं हो सकता। ये सब कहने की बातें हैं। थोड़ी विदेश मंत्री वहां जाकर ऐसा बोलेंगे कि प्लीज मोदी जी को बुला लीजिए, मतलब हमको बुलाइए। तो इस तरीके के दावे तो खैर गलत हैं, ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन हाँ दोस्तों, मोदी जी को न बुलाना ये एक झटका तो है भारत के लिए। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी की बेइज्जती है, मोदी की बेइज्जती नहीं, ये भारत के लिए बड़ा झटका है। भारत अमेरिका का एक बहुत मजबूत साझेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है। भारत और अमेरिका की, और अमेरिका को भारत की जरूरत है और भारत को अमेरिका के हर लिहाज से, हर तरीके से। तो ऐसे में मोदी को वहां न बुलाना, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट सेरेमनी में, वो भी तब जब मोदी और ट्रंप की दोस्ती की इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ये अपने आप में सवाल तो खड़े करता ही है। कुछ बातें ऐसी बोली जा रही हैं जिसको लेकर के लगता है कि शायद यह वजह है कि अमेरिका भारत से नाराज है। याद कीजिए दोस्तों, संसद का सत्र चल रहा था। कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एक मुश्त इंडिया गठबंधन अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा था। जबरदस्त तरीके से सरकार बैकफुट में थी। सरकार के पास बोलने के लिए एक शब्द नहीं था, तो पीछा छुड़ाने के लिए एक नई थ्योरी लाई गई और वो थ्योरी निशिकांत दुबे ने लोकसभा में, राज्यसभा में भी प्रस्तुत कर दी। बाकायदा उस पर तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर अमेरिका का डीप स्टेट चाहता है कि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को कमजोर किया जा सके, उसको डिस्टेबलाइज्ड किया जा सके।
अब ये पूरा का पूरा बयान जब सामने आया तो संसद में दोस्तों काफी हंगामा हुआ था। याद होगा आपको, निशिकांत दुबे ने बोला तो राहुल गांधी पर सवाल खड़े हो गए कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर और अमेरिकी ताकतों के साथ मिलकर भारत की मोदी सरकार को कमजोर करना चाहते हैं। तो इस पर हेडलाइन तो बन गई, ठीक है, गोदी मीडिया को एक मसाला भी मिल गया, बढ़िया भुनाया भी सही, लेकिन इस पर काफी ड्रामा भी हुआ था। दोस्तों, यूएस एम्बेसी की तरफ से इस पर कहा गया था कि इस तरह की बातें नहीं बोली जानी चाहिए और भारत की सरकार को किसी भी तरह से अमेरिका डिस्टेबलाइज्ड नहीं करना चाहता है और अमेरिका ने इसको बहुत सीरियसली लिया भी था, याद होगा आपको। और उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी आने शुरू हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की आलोचना की टैरिफ को लेकर, भारत के टैरिफ को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप लगातार आलोचक रहे हैं। वैसे पिछली बार जब वो राष्ट्रपति बने थे तब भी वो इस तरह की बयानबाजी करते थे और फिर उनका बयान भी आ गया उस वक्त जब जॉर्ज सोरोस की थ्योरी लोकसभा राज्यसभा के अंदर बीजेपी वाले पुश कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि ये मामला आया गया हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है दोस्तों कि इस मामले को अमेरिका प्रशासन ने बड़ा सीरियसली ले लिया है। नहीं तो एस जयशंकर जिस तारीख में गए हैं क्रिसमस के आसपास, उस वक्त अमेरिका में छुट्टियों का माहौल है, क्योंकि वहां क्रिसमस सबसे बड़ा त्योहार होता है। भारत की तरह तो है नहीं कि सैंटा बना दिया तो एक अपने आप में बहुत बड़ा बवाल मच जाए। तो वहां पूरा मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सब काम बंद होता है, कोई छुट्टी मनाता है उस वक्त। एस जयशंकर का वहां जाना और ये भी नहीं पता कि एजेंडा क्या है, अब तक ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि एस जयशंकर आखिर वहां क्यों गए। ये इस बात की तस्दीक करता है कि हो सकता है कि एस जयशंकर डैमेज कंट्रोल करने गए हों, क्योंकि देखिए कोई बीजेपी के छुटभैया नेता ने नहीं कहा था, संसद के अंदर कहा गया था। और संसद के अंदर अगर कोई बात बोली जाती है, चाहे वो बात कोई भी बोले, वो ऑन रिकॉर्ड होती है। और बीजेपी के नेताओं ने उसको हटाने के लिए भी ऐसी कोई दरख्वास्त तो की नहीं थी और हटाया भी नहीं गया। तो संसद के रिकॉर्ड में ये बातें आज भी है। बीजेपी के जो नेता हैं, जो सांसद हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ जॉर्ज सोरोस मिलकर, अमेरिका के डीप स्टेट के साथ मिलकर भारत की मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज्ड करना चाहते हैं। अब इसको लेकर के यूएस एम्बेसी ने आपत्ति दर्ज भी कराई। मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को डैमेज कंट्रोल करने के लिए अमेरिका एस जयशंकर को भेजा गया हो कि भाई जिस तरीके से ये मुद्दा बेमतलब का उठाया गया है, जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर अमेरिका का डीप स्टेट भारत को डिस्टेबलाइज्ड करना चाहता है, इसको लेकर हो सकता है कि अमेरिका नाराज हो और उस नाराजगी को कम करने के लिए एस जयशंकर को वहां भेजा गया हो और एस जयशंकर उस डैमेज कंट्रोल के लिए वहां गए हों। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन इस बयान को लेकर के है, क्योंकि जिस तरीके से यूएस एम्बेसी ने इस मामले को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, उसी के बाद साफ हो गया था कि यूएस इस मामले को लेकर सीरियस है। क्योंकि देखिए, रैली में तो कोई बयान दिया जाए ना, तो वो बयान आप एक बार हल्के में ले सकते हैं। रैली में तो मोदी जी भी कुछ भी बोल देते हैं, कोई सेंस उसका निकले ना निकले, लेकिन संसद में बोलना ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे, अपने हिसाब से अपना प्रशासन चलाएंगे, उससे पहले इस तरीके के आरोप लगाना जाहिर तौर पर अमेरिका इसको गंभीरता से लेगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को लोग एक अलग तरीके का नेता मानते हैं। जानकार ये भी बताते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका चुनाव के बीच दौरे में थे, तब डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे मिलने की एक ख्वाहिश पैदा की थी, जाहिर की थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि मोदी क्योंकि उनके दोस्त हैं तो वो उनसे जरूर मिलेंगे। लेकिन मोदी और ट्रंप की मुलाकात नहीं हुई, तो सवाल लोग ये भी उठा रहे हैं कि क्या ट्रंप ने इस मामले की खुन्नस इस तरह पाल ली है? क्या इसीलिए वो पर्सनल होकर मोदी को अब अपनी शपथ ग्रहण में नहीं बुलाना चाहते? यहाँ पर इस बात को भी बता देना जरूरी है दोस्तों कि 20 तारीख अब कोई बहुत दूर तो है नहीं। अब अगर मोदी को न्योता आ भी जाता है, तब भी उसमें मोदी की किरकिरी ही मानी जाएगी, बिकॉज इट्स टू लेट। दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों को न्योता ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन अमेरिका जाने के बाद अगर अब मोदी को न्योता मिल भी जाता है तो क्या इतनी फजीहत तो वो झेल ही चुके हैं तब तक। दोस्तों, दो मुल्कों में दोस्ती होती है, दो देशों में होती है, और वो साझेदारी लगातार चलती रहती है, चाहे कोई राष्ट्र अध्यक्ष आए ना आए। लेकिन जब एक देश अपनी संसद में किसी देश के लिए इस तरह की बयानबाजी करेगा कि फलाना देश हमारी सरकार को कमजोर करना चाहता है, तो दूरगामी परिणाम उसको भुगतने पड़ेंगे। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि बीजेपी हर मुद्दे को चुनाव से जोड़ती है, हर मुद्दे को वो इस तरीके से चला देती है कि इसका इलेक्टोरल नुकसान कैसे हो सकता है सामने वाले को।
अब अडानी के मुद्दे पर जब विपक्ष से सवाल पूछे तो कह दिया गया कि भैया भारत की अर्थव्यवस्था को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, ये भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला करना चाहते हैं। बीजेपी पर कोई सवाल पूछो तो कहते हैं कि इनको पाकिस्तान भेज दो। मोदी से कोई सवाल पूछो तो बीजेपी वाले कहते हैं कि ये राष्ट्र विरोधी हैं। अब गौतम अडानी से सवाल पूछा गया तो कह दिया कि भाई ये तो डीप स्टेट है, अमेरिका के साथ मिलकर भारत की सरकार को कमजोर करना चाहते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। ये बात इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि पार्टी अपनी पॉलिटिक्स के लिए, बीजेपी ने अपनी पॉलिटिक्स के लिए पूरी की पूरी थ्योरी रची, लेकिन अब वो एक देश पर तो भारी पड़ ही रही है, वो खुद भी इसमें फंस गए हैं। इसलिए कहते हैं कि पॉलिटिक्स और जो विदेश नीति है उसको हमेशा अलग अलग रखना चाहिए। ये जो बयान है संसद में बीजेपी के नेताओं का, ये भारत और अमेरिका के रिश्तों में क्या खटास पैदा कर रहा है, इसका जवाब विदेश मंत्रालय को सामने आकर देना चाहिए। और विदेश मंत्रालय को यह भी बताना चाहिए कि आखिरकार अचानक छुट्टी के दिनों में विदेश मंत्री अमेरिका गए क्यों, और अगर गए तो उसका नफा नुकसान क्या निकला, उसका मकसद क्या था और क्या समाधान निकला। उससे भी इंपॉर्टेंट, मोदी जी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप अब तक मोदी जी को अपने शपथ ग्रहण में क्यों नहीं बुला रहे हैं, इसके बारे में भी जरा बता दीजिए। आपको क्या लगता है वैसे, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए।